हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। विनिमय बोर्ड मतलब सेबी। ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेबी से हमारे आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इकोनॉमी की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो शुरू करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एमर्स अकेडमी एसएससी में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड चर्चा में क्यों। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी बुच को इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। यह 3 वर्ष तक इस पद पर बनी रहेंगी। 3 वर्ष के लिए इन्हें निर्वाचित किया गया है। इससे पहले जनवरी 2022 में सेबी ने साथी निवेशक शिक्षा ऐप लॉन्च किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी परिचय। इसके परिचय के बारे में बात करें, इसके बारे में जानते हैं। विनिमय बोर्ड यानी सेबी और भारत की प्रतिभूति के बारे में। तो सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित वैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने एवं विनिमय करना होता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इस क्षेत्रीय कार्यकाल अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। बात करें इनकी भूमिका, सेबी की भूमिका क्या है। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे यानी नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे। अप्रैल 1988 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। प्रारंभ में सेबी एक गैर था जिसे किसी भी तरह से वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं। बात करें इसकी संरचना यानी सेबी की संरचना के बारे में, तो सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक सदस्य होते थे। यह समय समय पर तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करता है। इसके अलावा सेबी के निर्णय में संतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधीश सेट का गठन भी किया गया है। बात करें सेट के बारे में, सेट में एक पीठासीन अधिकारी तथा 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। सेबी के पास वही शक्तियां हैं जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सेट के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सेबी की शक्ति एवं कार्य। सेबी एक अर्ध विधायक और अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है। यह काम कर सकता है हमारा सेबी। यह 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। बात करें 3 श्रेणियों की कौन कौन सी हैं, तो जारीकर्ता, एक बाजार उपलब्ध कराना जिससे जारीकर्ता अपना वित्त बढ़ा सके। नंबर 2, निवेशक के बारे में बात करें तो सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करके। मध्यवर्ती यानी बिचौलियों के बारे में बात करें तो बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करके। बात करें प्रतिभूति कानून यानी संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि की किसी भी मनी पुलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में सक्षम है। सेबी के अध्यक्ष के पास तलाशी, जांच और जब्ती संबंधित ऑपरेशन का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार से प्रतिभूति लेन देन के संबंध में व्यक्ति या संस्थाओं में टेलीफोन कॉल, डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है। ये इसके अधिकार होते हैं सेबी के। सेबी उद्यम पूंजी कोषों को म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है। यह स्वयं निकाय संगठनों को बढ़ावा देने, उन्हें विनियमित करने और प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए भी कार्य करता है। मुद्दे और संबंधित चिंताओं के बारे में बात करें, इसके जो मुद्दे हैं, हाल ही में वर्ष में सेबी की भूमिका और अधिक जटिल हो गई है। बाजार के आचरण के नियमों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है जबकि विवेकपूर्ण नियमों पर कम ध्यान दिया जाता है। सेबी की वैधानिक प्रवर्तन शक्ति अमेरिका और ब्रिटेन में इसके समकक्षों की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि गंभीर आर्थिक क्षति के लिए दंड देने में मामलों में यह तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है।
यह आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा निवारक निरोध किसी तरह से संदेश के आधार पर किया जाता है। अधीनस्थ कानून बनाने के लिए सेबी अधिनियम के व्यापक बाजार के साथ पूर्व परामर्श का घटक और विनियमों की समीक्षा की एक प्रणाली जो यह देखने के लिए तैयार की गई है कि क्या विनियम व्यक्त किए गए आदेशों को पूरा करते हैं। काफी हद तक अनुपस्थिति है, परिणाम स्वरूप नियामक की शंका व्यापक है। विनियम हो या प्रवर्तन, विशेष रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में परिपूर्णता से बहुत दूर है। प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले दस्तावेज साधारण रूप से वजन में भारी होते हैं और उनके औपचारिक अनुपालन हेतु उनकी उच्च गुणवत्ता के वास्तविक प्रकटीकरण के बजाय संख्या को काफी हद तक कम कर दिया गया है। बात करें सेबी में जो आगे की राय रहने वाली हो क्या रहनी चाहिए। वास्तव में एक अभिवृत्ति परिवर्तन की आवश्यकता है। बाजार के बारे में सैकड़ों की संख्या में ऐसी जानकारी उपलब्ध हैं जो दर्शाती हैं कि बाजार अपराधियों से भरा हुआ है, जिससे चलते कार्रवाई और गंभीर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। बाजार को और बेहतर कैसे बनाया जाए कि इस संदर्भ में सेबी को गहन समीक्षा और शोध करने की आवश्यकता है। फंड्स के आकार में वृद्धि कभी भी सफलता का मानक नहीं हो सकती और न ही यह प्रदर्शित कर सकती कि बाजार विनियमन के इस खंड या क्षेत्र को कैसा प्रदर्शन हो रहा है। सेबी को अपने संगठन के अंतर्गत मानव संसाधन और इससे संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वायदा बाजार आयोग के सेबी के विलय के बाद वरिष्ठ कर्मचारियों को संरेखण और नियुक्त का कार्य एक खुला क्षेत्र बना हुआ है। निरंतर निगरानी और बाजार की खुफिया जानकारी में सुधार के साथ प्रवर्तन को मजबूत किया जा सकता है। भारत के वित्तीय बाजार एक दूसरे से विभाजित हैं। वित्तीय उत्पादों की ओवरलैपिंग के मामले में एक नियामक को दूसरे की विफलता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संदर्भ में एक एकीकृत वित्तीय नियामक ओवरलैप तथा उपवर्जित सीमाओं दोनों के विषय में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का प्रयास कर सकता है। धन्यवाद। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।